नमस्कार। आज बिहार सामान्य ज्ञान में क्लास 4 जिसका बिहार का सामान्य परिचय देखेंगे और बिहार का सामान्य परिचय जो कि क्लास 3 में भी देखे थे, जिसमें हम बिहार सामान्य परिचय में भौगोलिक तथ्यों की बात करेंगे आज, जो कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा फ्री में, है ना। जो हम पढ़ा रहे हैं यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से पहले समझिए एक नज़र में बिहार राज्य का परिचय। तो आज हम यहाँ भौगोलिक तथ्यों देखेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं भौगोलिक तत्व, जिसमें भौगोलिक स्थिति पहले हम जानेंगे बिहार का, है ना। बिहार का भौगोलिक स्थिति जो कि इसको हम क्या पढ़ेंगे तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, इस पर मतलब यहाँ पर ये 24 है ना, 24 डिग्री 20 मिनट, ये मिनट का सिंबल है ये वाला, और ये सेकेंड का सिंबल है ना। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक, जो कि उत्तरी अक्षांश में हमारे जो बिहार है। और ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम अभी समझाएंगे। और तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर भारत में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में स्थित है हमारा बिहार, है ना। तो इसी को हम समझेंगे। पहले यहाँ पर देखिए राज्य की आकृति, यहाँ पे आकृति होगा, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। तो राज्य की आकृति कैसी है तो एक आयताकार है ना। तो इसको यहाँ पर एक आयताकार, अर्थात यहाँ पर इसको देख रहे हैं ये आयताकार है बिहार की हमारा मतलब स्थिति, है ना। तो आयताकार है तो बिहार की आकृति कभी भी पूछा जाए तो आयताकार में लगाइएगा। चलिए अब हम जानते हैं, इसको समझते हैं। भौगोलिक स्थिति जो कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। कैसे तो ये हमारा एक ग्लोब देख रहे हैं, है ना। ये हमारा पृथ्वी है और इस पृथ्वी में ये हमारा प्यारा सा देश हमारा भारत है ना। तो ये पृथ्वी है और ये इसमें भारत स्थित है ना। इस भारत में ये हमारा प्यारा सा बिहार यहाँ है ना। तो इसको हम कैसे समझेंगे तो सबसे पहले देखिए हम अक्षांश जो ये हमारा अक्षांश रेखा समझेंगे। यहाँ पे अक्षांश क्या होता है और देशांतर, ये जो कि अक्षांश जो है इसको हम देखेंगे, है ना। और जो कि देशांतर रेखा क्या होता है पहले इसको समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए हम जो कि एक पिक्चर को भी लिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर 1, है ना। इस पिक्चर 1 में आप पहले देखिए जो कि अक्षांश रेखा क्या है। तो अक्षांश को ही बोला जाता है लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। तो यही रेखा जो कि हमारा ये जो है लेटीट्यूड अर्थात अक्षांश रेखा है ना, जिसको 0 डिग्री को भी बोला जाता है विषुवत रेखा। तो हमारा ये क्या हमारा जो कि इक्वेटर है, इसी को क्या बोलते हैं, है ना, विषुवत रेखा, है ना। जो कि लेटीट्यूड को ही अक्षांश कहते हैं। लेटीट्यूड मतलब समझिए लेटा हुआ, है ना। तो लेटा हुआ जो भी ये हम सब देख रहे, ये सब जो भी है ये हमारा क्या है, ये सब अक्षांश है ना। सबका एक अलग अलग नाम है, नाम भी बता देते हैं, थोड़ा सा डीपली ही पढ़ लीजिए, है ना। और तो अक्षांश रेखा समझ में आया। और एक होता है लॉन्गिट्यूड, है ना, अर्थात लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा, है ना। तो ये ऐसे खड़े वाली लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, अर्थात उसी को बोलते हैं देशांतर। तो ये हमारा, है ना, ये दोनों सबसे पहले डायरेक्शन आपको बताए थे, डायरेक्शन में बताए थे, ऊपर नॉर्थ है ना, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो यहाँ पे हम इसको नॉर्थ है ऊपर वाला साइड ये वाला बिंदु, और ये हमारा क्या है तो वेस्ट है ना, जो कि दक्षिण है। और ये हमारा यहाँ पर बताए थे जो कि ये हमारा पूर्व है ना। तो ये हमारा अक्षांश देखा हुआ, तो ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक ना। तो पहले इसको समझिए। तो अब समझ, ये हमारा देशांतर खड़े हुए लाइन को, जो भी ये खड़े हुए जो रेखा है ऐसे जो मिला रहा है इस लाइन को, इसी को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये देशांतर रेखाएं हैं। तो पहले ये समझिए कि पहले विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहते हैं। एक मिनट इसको इरेज करते हैं और फिर से समझाते हैं। तो 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहते हैं, है ना। और ऊपर में जो 23
जो ऊपर में यहाँ पर एक लाइन ये बना रहा है ना, तो इसको बोला जाता है 23 डिग्री, है ना। 23 डिग्री रेखा ऊपर में, ये देखिए ऊपर में क्या बोले, ये नॉर्थ है, हमारा साउथ है। तो हमारा पृथ्वी है, जो कि हमारा ये भारत, जो पृथ्वी है उसमें भारत हमारा यहाँ पर स्थित है। अर्थात जो हमारे ये, जो कि ये हमारा विषुवत रेखा हुआ, और ये हमारा देशांतर रेखा हुआ, है ना। तो ये हमारा देश यहाँ स्थित है ना। तो हमारा देश यहाँ स्थित है, तो हम क्या बोलेंगे, भारत कहाँ स्थित है, तो नॉर्थ, और ये ईस्ट में, मतलब उत्तर पूर्व में भारत हमारा स्थित है। कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। तो बिहार कहाँ है, तो हमारा भारत में ही है, इसलिए उत्तर पूर्व में स्थित है भारत। बिहार कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूर्व में, याद आप रहेगा। अर्थात यही चीज यहाँ पर बताया गया है कि उत्तरी अक्षांश, है ना, जो कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, ये कैसे आया ये भी बताएंगे। और ये देशांतर है, ये देशांतर के मध्य में स्थित है ना। कहाँ, किसके भी, तो उत्तर भारत में, है ना। उत्तर क्या बोल रहे हैं, ये भारत, मान लीजिए ये भारत, तो भारत में भी डायरेक्शन बताए थे। ये भारत हम जो कि भारत का डायरेक्शन हम यहाँ पर निकाले, तो ऊपर में बोले थे नॉर्थ, नीचे बोले थे वेस्ट, इधर बोले थे ईस्ट, है ना, इधर बोले थे वेस्ट, है ना। ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, इधर साउथ होगा, सॉरी साउथ, है ना। तो हमारा बिहार यहाँ ना स्थित है, तो क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में है ना। हमारा बिहार कहाँ स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में। तो यही बात कर रहा है उत्तर भारत, अर्थात उत्तर भारत में निम्न और मध्य गंगा में, और गंगा हमारा जो कि यहाँ से निकल, जो कि नदी हम पढ़ेंगे, नदी बेसिन पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। तो मध्य गंगा बेसिन में हमारा बिहार स्थित है ना। यही बात यहाँ पे कर रहा है। तो हम क्या समझा रहे थे, ये 23.5 डिग्री को बोला जाता है कर्क रेखा। उसके बाद 23.5 डिग्री के बाद जो कि 66.5 डिग्री, है ना, 66.5 डिग्री को बोला जाता है जो कि आर्कटिक रेखा। इसको बोला जाता है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। और नीचे बोला जाता है, ये नॉर्थ की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला जितने भी पार्ट हुआ ये पूरा नॉर्थ हुआ, और ये जितना भी हुआ ये पूरा साउथ का हिस्सा हुआ, है ना। तो नॉर्थ में 23.5 डिग्री को जो कि नॉर्थ में बात करें तो कर्क रेखा, और नॉर्थ में ही बात करें तो 66.5 डिग्री को बोला जाता है आर्कटिक रेखा। और नीचे की बात करें तो नीचे में, वही नीचे की बात करें तो नीचे में 23.5 डिग्री जो कि साउथ की बात करें तो उसको बोला जाता है जो कि मध्य रेखा, मकर रेखा जिसको कहते हैं, है ना, मध्य रेखा। और 66.5 डिग्री जो कि को बोला जाता है साउथ में, जो कि अंटार्कटिक रेखा, क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा। और ऊपर में 66.5 डिग्री को आर्कटिक रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। और ये साउथ पोल है हमारा, ये साउथ पोल, और ये हमारा नॉर्थ पोल है। तो हम इस दोनों की, ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से लेकर इस जो इधर जितना जाएगा, मान लीजिए तो अक्षांश रेखा कितने होगा, तो यहाँ पे 90 अक्षांश रेखा होगा। और इधर से इस दोनों के बीच में, मतलब अक्षांश रेखा ये जितने भी है, तो टोटल 90 अक्षांश रेखा है ना। नीचे भी 90 अक्षांश रेखा है। तो यदि एक क्वेश्चन आता है टोटल अक्षांश रेखा कितने हैं, तो कितने हैं, तो 90 प्लस 90, है ना, मतलब 90 प्लस 90, है ना। और एक विषुवत रेखा को भी जोड़िएगा, है ना, तो +1, तो कितना हुआ, तो 181 अक्षांश रेखा है ना। इसी तरह देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो देशांतर रेखाएं ऐसे निकालिए कि देखिए ये 180, और ये 0 डिग्री, और यह 180, मतलब इधर से जितने ये हमारा देशांतर रेखा है ना। तो ये लाइन ऐसे मिला रहा है, 1 2, है ना, 3 4, इसी तरह मान लीजिए इसके पूरा बीच में 180 देशांतर रेखा है, इधर 180 देशांतर में। तो टोटल देशांतर रेखाएं पूछा जाए तो क्या लगाइएगा, 360 देशांतर रेखा है ना। तो यहाँ पे, तो ये हमारा अक्षांश जो कि रेखा से क्या पता चलता है, तो जलवायु का पता चलता है, इसी तरह वेदर का पता चलता है। लेकिन देशांतर रेखा से समय और तिथि का मापन किया जाता है, तो देशांतर से ही समय और तिथि का मापन किया जाता है। तो हमारा जो देश है देश यहाँ पे है जो कि ईस्ट, सॉरी नॉर्थ और ईस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये देश है, इसी में हमारा बिहार है। तो देश, तो समय रेखा कैसे निकाला जाता है, देखिए ये वाला नॉर्थ है, तो नॉर्थ से इधर हम जाएंगे ईस्ट की ओर,
तो प्लस जो कि 4 प्लस में जाएगा समय, है ना, मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 4 डिग्री प्लस में। और यहाँ पे इधर जाएगा, यदि हम जो कि वेस्ट की ओर जाएंगे तो -4 डिग्री होगा, अर्थात 4 मिनट घटेगा। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए अभी बताए हैं 1 डिग्री जो कि नॉर्थ में जाएगा तो 4 डिग्री का अंतर, मतलब 4 मिनट का अंतर होगा 1 डिग्री बराबर। और यदि 15 डिग्री की बात करें, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा का अंतर होगा। कितने घंटा का? 1 घंटा का अंतर होगा। इसको हम साइड में बड़े कर देते हैं। हाँ ठीक। तो जो कि हमारा ईस्ट की ओर जाएंगे, है ना, तो ईस्ट की ओर इसको इरेज करते हैं। ईस्ट की ओर जाएंगे तो हमारा कितने अंतर होगा? 1 डिग्री पर +4। और वेस्ट की ओर जाएंगे 1 डिग्री पर -4 डिग्री का, मतलब मिनट का अंतर होगा। तो हम अभी क्या बोले हैं? 15 डिग्री बराबर, है ना, 1 मिनट काहे कर रहा, मतलब 15 डिग्री बराबर, है ना, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा का अंतर होगा, है ना। मान लीजिए, अर्थात 15 डिग्री इधर नॉर्थ में हम जो कि ईस्ट में जाएंगे तो 1 घंटा का इधर डिफरेंस हो जाएगा, है ना। मान लीजिए इधर 1 बज रहा है तो इधर माइनस जो कि 15 डिग्री पर आए तो यहाँ पर समझिए इधर 1 बज रहा है तो इधर कितना हो जाएगा? 12 बजता रहेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो कि समय यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा जो भारत है वह, देखिए जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, ये इसको बोला जाता है जो कि ग्रीनविच, है ना। जो कि टाइम जोन की बात करें, ये टाइम जोन, है ना, इस टाइम जोन को बोला जाता है क्या? तो ये जो कि हमारा ब्रिटेन में है ना, ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड में ग्रीनविच जो लाइन है, ये ग्रीनविच अर्थात 0 डिग्री, है ना, इस बीच को 0 डिग्री माना गया। पूरा डिटेल हम यदि समझाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, बस हल्का समझ, इसको ग्रीनविच बोला जाता है। ग्रीनविच से हम यदि ईस्ट में जाएंगे तो प्लस में समय बढ़ेगा, और इधर वेस्ट में जाएंगे तो माइनस में समय होगा, है ना। और ग्रीनविच को 0 डिग्री समय माना गया है, जो कि मेन पॉइंट माना गया है ना। और जो कि हमारा भारत है यहाँ है, तो ये 82.5 डिग्री, है ना, कितने? तो 82.5 डिग्री का मतलब समय, मतलब इसका जो प्रधान समय की बात करें, है ना, भारत का प्रधान समय की बात करें तो 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री अंतर है। तो 82.5 डिग्री का अंतर है, उसमें मान लीजिए इधर ईस्ट में जा रहा है तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 को 4 से हम यदि गुना मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 330 मिनट आ रहा है। 330 मिनट बराबर समझिए 5.5 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच से बात करें, भारत में कितने अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है ना। तो ग्रीनविच में जितना समय मान 5:12 बजेगा तो यहाँ पर 5.5 घंटा आप जोड़ दीजिए, है ना। तो 5.5 घंटे का अंतर है। और तो वही बात करें तो सबका अपना अपना जो कि सिचुएशन है, मतलब देशांतर पर डिपेंड करता है कितने क्या है। तो यही बात यहाँ पे हुआ है। अर्थात भौगोलिक स्थिति बात करें तो आप इसको याद रखेगा, बिहार की भौगोलिक स्थिति। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति यहाँ पे भी दिया हुआ, हाईलाइट में हम कर देते हैं। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर होकर ये हमारा गया है कितने? तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ऐसे समझिए 24 से 27 जुड़ गया है, इधर 20 से 37 जुड़ गया, 10 से 15 हो गया, है ना। ऐसे याद रखिए। और इधर बात करें, ये हमारा उत्तरी अक्षांश हुआ। क्या हुआ? उत्तरी अक्षांश में है, चूंकि उत्तरी हम अक्षांश ये हम पढ़े थे वर्ल्ड में, तो इधर उत्तरी अक्षांश होता है ना, नॉर्थ, है ना। तो उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात, जो कि देशांतर की बात करें तो ये 88, यहाँ पर समझिए 88 डिग्री 17 मिनट 40 83 से लेकर, है ना, 83 से 88 गया है, मतलब 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। आप इस हिसाब से आप अपना समय निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए, और राज्य की स्थिति कैसा है? तो आयताकार है, इसको समझ गए। अब इसको यहाँ पर देखिए, बिहार बिहार का संपूर्ण भूभाग स्थित कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में, अभी बताया है। यदि बात करें तो ये हमारा जो वर्ल्ड बताया है, ये हमारा वर्ल्ड है, इस मतलब पूरा दुनिया है। इस दुनिया में की बात करें तो ऊपर वाला जो हम बताए थे अक्षांश देशांतर, तो ऊपर वाला नॉर्थ आता है, नीचे साउथ आता है, साउथ।
तो ये जितने भी ऊपर में जो भी देश हैं, तो ये हमारे नॉर्थ में हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, है ना। तो तो भारत यहाँ उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसलिए बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो बिहार का संपूर्ण भूभाग कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में, है ना। इसका डायमेंशन ऑफ बिहार आगे देखेंगे। चलते हैं, इसको पिक्चर वाइज जो दिया हुआ है, अब इसको समझ सकते हैं। चलिए भौगोलिक सीमाएं की बात करें, तो इसको हम भौगोलिक सीमा में हम आपको पढ़ा दिए थे, जो कि भौगोलिक सीमाएं जो बताए थे, उत्तर में नेपाल है, ये बिहार है, उत्तर में नेपाल, है ना। ऊपर वाला नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और इधर वेस्ट है। तो उत्तर में नेपाल बताए थे, है ना। ईस्ट में क्या, दक्षिण की बात करें, दक्षिण में झारखंड, ईस्ट में पश्चिम बंगाल और वेस्ट में क्या हो गया, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश हो गया। तो उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में हमारा झारखंड है, जो कि नया बना है। राज्य की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या, तो अभी 3 राज्य बताए हैं, एक देश लगता है नेपाल, है ना। 3 राज्य हैं, इस सबको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड याद रखेगा। और सीमावर्ती देश की बात करें तो वह नेपाल हो जाएगा। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये बिहार, ये पूर्व बिहार के जितने भी जिले हैं, टोटल बिहार कितने नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, कितने किलोमीटर, तो 729 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, हम जो बिहार की बात करें, बिहार की लंबाई कितनी है, तो अभी बताएं, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने है, तो 345 किलोमीटर, कितने है, तो 345 किलोमीटर, याद रखिएगा। ऐसे याद रखिए 3 4 5, उत्तर से दक्षिण, है ना, नॉर्थ पहले, है ना, ऐसे पहले नॉर्थ याद रखिए, तो नॉर्थ पहले हो, तो 3 4 5, 345, 3 4 5, नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, नॉर्थ से साउथ 3 4 5, है ना, 345 किलोमीटर। और वही बात करें जो कि पूरब से पश्चिम की बात करें, है ना, तो पूरब से पश्चिम कितना है, तो 483 किलोमीटर। ऐसे याद रखिए, 4 मतलब डबल हो गया, 4 8, है ना, और 4 एक आधा कर दे 3, 4 8 3 किलोमीटर, ऐसे ही याद रखिए, अच्छा है, याद रहेगा, है ना। तो पूरब से पश्चिम 4 8 3 और उत्तर से दक्षिण 4 3 4 5, है ना। तो याद हो गया। अब ऊपर हम बताए थे ना, उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश कितने कितने का अंतर है, ये भी हम बता दिए हैं, जो कि इस सब को याद रखेगा। और देशांतर कितने हैं, और उत्तर में कौन सा एरिया था, मतलब बाउंड्री शेयर करता है किस किस के साथ, है ना, कौन सा राज्य कौन सा देश के साथ, ये सब बता दिए हैं। तो इस मैप को पूरा अच्छे तरीके से समझा दिए हुए, है ना। चलते हैं अब इसको देखते हैं। बिहार राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में कौन सा स्थान रखता है, क्षेत्रफल की, एरिया की दृष्टि से, मतलब पूरा भारत देश है, तो देश में बिहार का कौन सा स्थान है, कितना जगह है, तो देश में 12वां स्थान है। कितना है, कहीं के आपको 13वां स्थान रहेगा, नहीं, तो 12वां स्थान हो गया, है ना, है। तो बिहार राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन, मतलब बिहार है जो देश में कौन सा स्थान रखता है, तो 12वां स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से। सेकेंड प्रश्न है, बिहार राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है, तो सबसे बड़ा जिला कौन है, तो सबसे बड़ा जिला जो कि यहाँ पर देख रहे हैं, वेस्ट चंपारण है। क्या है, तो वेस्ट चंपारण है ना। सबसे बड़ा जिला यहाँ पर बताए थे, इधर वेस्ट चंपारण, इधर जो कि वेस्ट चंपारण है ना। तो सबसे बड़ा जिला कौन है बिहार का, तो वेस्ट चंपारण, याद रखिएगा। सबसे बड़ा जिला कौन है, तो वेस्ट चंपारण, जिसका जो कि टोटल किलोमीटर कितना था, 5228 किलोमीटर टोटल एरिया है ना। तो सबसे बड़ा राज्य वेस्ट चंपारण, सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा वाला जिला कौन सा है ना। सबसे बड़ा जिला कौन सा बिहार का, तो पश्चिम चंपारण, है ना। और सबसे छोटा जिला कौन है बिहार का, तो शिवहर है, याद रखिएगा, शिवहर सबसे छोटा एरिया की दृष्टि से, शिवहर। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो शेखपुरा लगा दीजिएगा। चलिए, बिहार राज्य का शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 1095 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर, है ना। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा है, तो प्रति वर्ग मतलब 1 किलोमीटर पे कितना है, इतना शहरी, मतलब 1095.49, है ना, 49 समझ लीजिए, 1095.49 प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का शहरी क्षेत्रफल है ना। इसी तरह बात करें बिहार राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल, जो कि कितना है, तो 92,257 प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार राज्य का समुद्र तल से औसत ऊंचाई, है ना, बिहार जो राज्य हमारा वह समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 100, समुद्र से तो 173 फीट, कितने हैं, 173 फीट, अर्थात बोले तो 52.73 मीटर, ऐसे याद रखिए, 52 मीटर, कितने मीटर है, समुद्र तट से, मतलब समुद्र, ऐसे अब याद, ऐसे समझिए
कि ये मैप भारत का निकालते हैं। भारत का मैप इसमें यहाँ ऐसे समझिए, भारत का मैप ये अभी बताए हैं समुद्र तट से, तो ये तटीय रेखा जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि ये तटीय रेखा है, ये सब जो तटीय रेखा ये समुद्र है ना। तो बोला समुद्र तट से बिहार यहाँ है, तो समुद्र तट से कितने हैं, तो 52 मीटर। 52 मीटर ध्यान रहे इस मैप में देखिए, है ना, ये समुद्र तट है। समुद्र तट से कितने किलोमीटर मतलब कितने मीटर है, तो 52 मीटर, है ना। तो इस तरीके से याद रखिए। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं 52 मीटर है समुद्र तट से औसत, बोला बिहार राज्य का समुद्र तट से औसत ऊंचाई बोल रहा है, कितने ऊंचाई पे है, तो 52 मीटर ऊंचाई पर है, अर्थात 173 फीट, है ना। एग्जाम में दोनों आया हुआ था, 173 फीट, कहीं कहीं 52 फीट मीटर दे दिया जाता है। बिहार राज्य का समुद्र तट से बिहार की दूरी बोल रहा है तो 200 किलोमीटर, बिहार की दूरी 200 किलोमीटर, ऊंचाई की बात करें 52 मीटर। बिहार राज्य का सर्वाधिक वाला जिला कौन सा, बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज। कैसे, तो ये बिहार है, ऐसे समझिए ये बिहार है ना। तो ये बारिश, सबसे बारिश वाला जिला, तो देखिए ये सब नेपाल से बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये जितने भी ये नेपाल से बाउंड्री शेयर कर रहा है, नेपाल में पहाड़ी वाला इलाका है ना, तो बारिश तो होगा ज़्यादा, तो इसलिए ये सबसे अधिक बारिश वाला, तो ये किशनगंज है ना। किशनगंज चूंकि यहाँ बारिश अधिक होगा, इधर नीचे वाला साइड में बारिश कम होगा, याद रखिए। तो नीचे वाला ऊपर वाला साइड में कौन सा जिला है, किशनगंज, है ना। तो बोला बिहार राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, तो किशनगंज। बिहार राज्य का सबसे कम वर्षा वाला जिला नीचे है, तो औरंगाबाद नीचे हो गया, अरवल नीचे हो गया, कैमूर हो गया, रोहतास। तो सबसे ज्यादा ऑप्शन में रहेगा औरंगाबाद, है ना। कहीं कहीं अरवल भी दे दिया जाता, तो नीचे वाला जो भी एरिया आएगा लगा दीजिएगा औरंगाबाद अरवल, है ना। कौन सा साइड में, तो यहाँ देखिए ये इधर हो गया, जो कि औरंगाबाद अरवल, है ना, रोहतास, है ना, कैमूर, है ना, रोहतास के ये रोहतास यहाँ हो गया, कैमूर यहाँ हो गया, है ना। तो रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, है ना। तो नीचे वाला जगह यहाँ पर कम बारिश होता है और इस क्षेत्र में अधिक बारिश होता है। ठीक, अब बिहार की जलवायु की बात करें, तो बिहार की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऐसे समझिए उष्णकटिबंधीय। अभी बताए हैं कि जो कि ये हमारा मान लीजिए ये वर्ल्ड है, तो ये वर्ल्ड का सिंबल नहीं है, तो ये हमारे नीचे वाला जो लाइन को विषुवत रेखा 0 डिग्री 0 डिग्री को विषुवत रेखा 23.5 डिग्री बोले थे, कर्क रेखा उत्तर में नॉर्थ में, है ना, ये नॉर्थ, ये इधर हो गया साउथ, है ना। तो नॉर्थ मतलब विषुवत रेखा के ऊपर की बात करें, है ना, तो विषुवत रेखा से ऊपर मतलब ऊपर में 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री को नॉर्थ में बोला जाता है कर्क रेखा, और 66.5 डिग्री को बोले थे आर्कटिक रेखा या वृत्त बोलिए। और नीचे जो कि मध्य, जो कि साउथ की बात करें, है ना, विषुवत रेखा से साउथ की बात करें, तो 23.5 डिग्री को बोला जाता है मकर रेखा, है ना, या मध्य रेखा, और 67.5 डिग्री को अंटार्कटिक रेखा बोला जाता है। तो हम बोल रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय कैसे हुआ, तो विषुवत रेखा या इसको बोला जाता है, यहाँ पे देखिए विषुवत रेखा, है ना, जो कि 0 डिग्री विषुवत रेखा से लेकर 23.5 डिग्री वाले जो ये क्षेत्र हुआ, ये हो गया उष्ण कटिबंध। कौन क्षेत्र हुआ, उष्ण कटिबंध। और यहाँ जो कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में की बात करें, तो इसको भी बोला जाता है क्या, तो उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ये दोनों उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र हो गया, है ना। और 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच की है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो ये मतलब कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के एरिया को बोला जाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, क्या बोलते हैं, उत्तरी शीतोष्ण बंध, है ना। और नीचे बोला जाता है जो कि यहाँ मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच की बोला जाता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, है ना। और 67.5 डिग्री से लेकर ये यहाँ पर आ गया, मान लीजिए कितना हम बताए थे, तो जो कि 90 बताए थे, है ना, जो कि इसे 90 गया और यहाँ 90 आया, अक्षांश की बात किए थे, है ना, 90 90 +1 कर दिए थे, तो ये 90, तो 67 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के जो कि नॉर्थ की बात करें, तो उत्तरी शीत कटिबंध बोला जाता है ना। तो बिहार का है तो उष्ण कटिबंधीय, तो बोले उष्ण कटिबंधीय यहाँ है, चूंकि हमारा भारत तो यहीं ना स्थित है, यहीं स्थित है, तो इसलिए भारत में उष्ण कटिबंधीय, तो बिहार की भी जलवायु कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय मानसून। एक बार थोड़ा गौर से दोबारा बैक करके फिर समझिएगा, समझ में आ जाएगा। बिहार राज्य की कुल सिंचित क्षेत्र कितने हैं, तो 72
लाख हेक्टेयर। बिहार राज्य का कुल सिंचित क्षेत्र 72 लाख हेक्टेयर। बिहार राज्य का कुल बाढ़ प्रभावित वाला क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर, है ना। बिहार राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जो जिला कौन सा है, तो जमुई जिला है ना, जहाँ अधिक जो कि सिंचित किया जाता है। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। हाँ, और बिहार राज्य का सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना, ये सब याद रखिएगा। नदी, जब नदी प्रवाह पढ़ेंगे तो उसमें ये नदी प्रवाह हम इसमें देखिए, 1 मिनट, इसको हम जूम करके बताते हैं। ऐसे समझिए, ये है ना। तो ये नदी प्रवाह है, नदी है ना। नदी की बात करें तो गंडक नदी ये है ना। ये देखिए, ये गंडक नदी है ना। तो ये हमारा गंडक नदी है ना। ये हमारा गंगा नदी है। तो कौन जिला से क्या निकलता है, इस सबको हम अभी पढ़ाएंगे, है ना। बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, तो ये हम बाद में हम इसको नदी जब पढ़ेंगे बिहार की, तो हम बात करेंगे। चलिए, तो यहाँ बात हो रहा है कि बिहार की पहली सिंचाई, पहली बोला फर्स्ट वाला तो सोन परियोजना, और सबसे बड़ी बिहार की सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। बिहार राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 987, है ना, 987 मिलीमीटर, है ना, जो कि 2001 से 2018 तक ये आंकलन किया गया है। तो बिहार राज्य का औसत वर्षा है 987 बिहार राज्य का सर्वाधिक तापमान कौन सा जिला है ना। सबसे अधिक गर्मी कहाँ, कौन सा जिला में पड़ता है, तो गया जिला में, है ना। अब बिहार में सबसे जो कि गर्म वाला सर्वाधिक तापमान या गर्म कहाँ, गया जिला में होता है। और सबसे जो कि ठंडा वाला जिला कौन सा है, तो गया ही है। तो याद रखिएगा, सबसे गर्म और सबसे ठंडा वाला जिला गया ही है ना। सर्वाधिक तापमान भी, तापमान ज़्यादा रहेगा तो गर्मी ज़्यादा होगा ही, तो गया ही होगा। तो इसका जो कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और ये क्लास कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, फीडबैक दीजिए, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ना। चलिए, धन्यवाद। थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में आज काफ़ी समस्या आया, चूँकि थोड़ा दिक्कत हो रहा था, हैंग कर रहा था। चलिए, धन्यवाद।